नहीं, हम किसी को मैसेज नहीं दे रहे हैं। जो वंचित शोषित लोग हैं उनको हम जो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ो, आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए लड़ो। आपने इसी धरती पर आप लोगों ने देखा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप बिहार में देखे, लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली में देखो, सोनिया गांधी जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो वंचित शोषित है, चाहे वो बंजारा हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गोंड हो, कुम्हार हो, लोहार हो, जुल्हा हो, दुनिया अंसारी हो, साईं हो, दर्जी हो, फकीर हो, कोई वंचित समाज हो, हम उसको हक दिलाने के लिए, हम उसको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हम उनको हक दिलाना चाहते हैं। ना हम अपनी ताकत सपा को दिखा रहे हैं, ना बसपा को दिखा रहे हैं, ना हम भाजपा को दिखा रहे हैं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप वोट देते हो, बाबा साहब ने पावर दिया है वोट का, तो इस वोट के बदले आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। ये जो सुविधा सरकार की है वो आपको मिलना चाहिए। इस बात के लिए आपको लगता होगा कि हम खाली इटावा में हैं। अभी मैं मैनपुरी में था, अभी मैं संभल में था, अभी मैं था हापुड़ में मैं था, अभी मैं गाजियाबाद में था, अभी मधेपुरा था, कटिहार था, औरैया था, औरंगाबाद था। मैं पूरे प्रदेश में घूम करके गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ कि जिस दिन ये गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा, उस दिन ये अपने हक के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा। आप 2024 के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे अपने? सीट बटेगा तो बता देंगे किस सीट पर लड़ेंगे। गठबंधन किसके साथ रखेंगे? हम तो एनडीए के साथ हैं। तो उसी में ही आप अपने कैंडिडेट? बिल्कुल 100%। कितनी की डिमांड है आपकी? हम देखिए मांग तो करेंगे कि 3% सीट हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए हम सीट मांगेंगे। अब कितनी सीटें मिल जाती हैं अब उस पर निर्भर है। बहुत दल है, हम लोग 38 दल के लोग हैं, तो सबको मिलना चाहिए ना, मारी मारा नहीं है। लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में, गरीबों के आयुष्मान कार्ड सीधे उनके पास, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे किरासन का कोई मामला हो, जो लाभ योजनाओं का है, गरीबों की योजनाएं जो बन रही हैं वो सीधे उनके लाभार्थी के यहाँ तक पहुँच रही है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से उसको कितनी सीटें मिलेंगी 24 में? पहले तो एक साथ रहें तब न मालूम हो के। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में क्या बोले कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। जब ही हमको धोखा दे दिया तो फिर आपको धोखा देते कितना देर? अब बताओ गठबंधन कैसे होगा? अभी नीतीश जी उधर नाराज, ममता जी उधर नाराज, उधर अखिलेश जी उधर नाराज, सब नाराज है। तो कैसे कैसे सीट मिली? ओम प्रकाश राजभर लड़ करके 111 पहुंचा दिए। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती खाता तक नहीं खुलने दिया था। किसके दम पर लड़ेंगे? अयोध्या में राम मंदिर शुरू हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है उसका, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टियों को न बुलाने की कवायद चल रही है उन लोगों को। अच्छा ये बताइए, किसी मंदिर में किसी को न्योता मिलता है कि आप जाओ दर्शन करने? न्योता किसी को मिलता है? चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी आप स्वतंत्र हैं। आप नहीं 22 को जाइए, आपको कहना चाहिए आप लोगों के सामने कि भाई हम 22 के बजाय हम 24 को जाएंगे, 26 को जाएंगे, लेकिन जाएंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं, पूरा धुआं निकाल रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धोखा है, मंदिर के लिए भी सवाल खड़े कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए समाजवादी पार्टी वो जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना, है ना चौपाई? अब बताइए, तरुका पत्ता एक नहीं हिलता बगैर अखिलेश जी की मर्जी के। वो बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोलवा रहे हैं कि आप बोलो समाजवादी पार्टी को खत्म करो, तो खत्म करने में लगे हैं। डिम्पल यादव तो कह रही हैं कि उनका अपना निजी मामला है। अच्छा ये बताइए, आपके घर में हम रहें, आपने हमको रहने के लिए दिया, हम वही में बकरी बांधने लगी तो रहने देंगे? नवासी में निकाले गए थे, तब कौन सा विपक्ष दबाया जा रहा था, याद है आपको? नवासी में भी सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया था, उस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। सदन की गरिमा को बनाए रखना स्पीकर का काम होता है। सदन चर्चा के लिए है, और सदन में हंगामा करना, समस्या का अगर निदान चाहते हो तो सदन में चर्चा करो। सरकार अगर चर्चा से भाग रही हो तो आप कहो, आप चर्चा से खुद भाग रहे हो।
और वहाँ ऐसे हरकत कर रहे हो जिससे स्पीकर को सदन चलाने के लिए कदम उठाना पड़ रहा है। हो भैया जी, देखिए संविधान से देश चल रहा है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। सबको अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ रहने का व्यवस्था है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा अपना मानना है। जो क्रिमिनल एक्ट नया आया उसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर जो भी सरकार का विरोध करेगा या उनके खिलाफ बोलेगा तो उस पर राज जरूर लगाया जाएगा, सभी को सावधान रहने की जरूरत है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, पहले उसको पढ़ लें। ये सिर्फ वोटरों को भड़काने के लिए बोलते हैं। वो राज्यसभा सांसद है ना, क्यों कानून पास होने दिए।